नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब एकेडमी में। दोस्तों, हम साइंस की सीरीज स्टार्ट किए थे और साइंस की सीरीज में हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंप्लीट स्टडी कर ली थी। आप उस टॉपिक को अगर तैयार कर लेंगे तो किसी भी एग्जाम को, वो चाहे यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, स्टेट पीएससी का हो या फिर अन्य किसी भी एग्जाम का हो, उससे आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। जो हमने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो पोषण का टॉपिक का हमने इंट्रो कर लिया था, आज हम उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो आइए समय ना बर्बाद करते हुए हम बात कर रहे हैं पोषण की। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं कि आपकी अब मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी जो मोहित पांडे सर लेंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि रोज एक वीडियो आए, चाहे वो साइंस का आए चाहे मैथ का आए। और इसके बाद मैं आपकी एमपी जीके की सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, और लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी पोषण के टॉपिक को, जहां हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। तो आज हम बात करने वाले हैं पोषक तत्वों की। किसकी बात करने वाले हैं? पोषक तत्वों की, या इसकी हम बात, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स। अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स को हम बेसिकली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो मानव को पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। द सब्सटेंस विच इज रिक्वायर्ड टू ह्यूमन फॉर देयर न्यूट्रिशन इज नोन एज व्हाट? न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं पहली कैटेगरी की बात करूं तो पहला है ऐसे पोषक तत्व जो मानव को अत्यधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनको हम कहते हैं बृहद पोषक तत्व। क्या कहते हैं? बृहद पोषक तत्व। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो इसको हम कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और दूसरे अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी, तो वो है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व, या इसी को हम बोलेंगे इंग्लिश में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब अगर हम बृहद पोषक तत्व की बात करें तो ऐसे पोषक तत्व जो मानव को या मानव शरीर को अत्यधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, उनको हम कहते हैं बृहद पोषक तत्व। और ऐसे पोषक तत्व जो मानव को सूक्ष्म मात्रा में यानी अत्यंत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब अगर हम बृहद पोषक तत्वों की बात करें तो ये बृहद पोषक तत्व बेसिकली हैं तीन। बृहद पोषक तत्व बेसिकली हैं तीन। तो बात करते हैं कौन कौन से हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है प्रोटीन। और तीसरा पोषक तत्व जो है वो है वसा, यानी कि इंग्लिश में अगर इसको बोले तो हम फैट बोलेंगे। और अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं तीन। कौन कौन से हैं? पहला है विटामिन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं विटामिन्स। दूसरा है खनिज लवण। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मिनरल्स। और तीसरा जो है वो है रफेज। ये तीन पोषक तत्व हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व की दो कैटेगरी हो गई, बृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है विटामिन, मिनरल और रफेज। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। फर्दर तीन कैटेगरी में, एक है मोनोसैकेराइड,
कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कितने प्रकार का होता है? 3 कैटेगरी में होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है, इंग्लिश में भी इसको मोनोसैकेराइड ही बोलते हैं, डिटेल स्टडी करने वाले हैं। दूसरा होता है डाइसैकेराइड, इंग्लिश में इसको डाइसैकेराइड ही बोलेंगे। और तीसरा है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड इंग्लिश में सेम चीज है, पॉलीसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब एक, सैकेराइड मतलब शुगर, ऐसी शर्करा या ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक शुगर पाया जाए, मोनोसैकेराइड। डाई मतलब 2 और सैकेराइड मतलब शुगर, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 शुगर पाया जाए, डाइसैकेराइड। और पॉली मतलब होता है कई, और सैकेराइड मतलब शर्करा या शुगर, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कई मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड आप पाए जाए, उसे हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। अब अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन बेसिकली 3 प्रकार का प्रोटीन भी होता है। एक होता है साधारण प्रोटीन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंपल प्रोटीन। दूसरा होता है संयुक्त प्रोटीन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंजुगेटेड प्रोटीन। और तीसरा होता है जटिल प्रोटीन, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो प्रोटीन भी कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। एक होता है साधारण प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, इंग्लिश। दूसरा होता है संयुक्त प्रोटीन या कंजुगेटेड प्रोटीन। तीसरा होता है जटिल प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। अब अगर हम वसा की बात करें तो वसा बेसिकली 2 प्रकार का होता है। वसा को 2 ही प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। एक होता है संतृप्त वसा, संतृप्त वसा, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। और दूसरा होता है असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। अब क्या होते हैं ये आगे हम लोग बात करेंगे। अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो बात हुई बृहद पोषक तत्वों को, कि अगर हम बात करें तो बृहद पोषक तत्व जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन और तीसरा होता है वसा। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट होते 3 प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 3 प्रकार की होती है। एक होता है सिंपल प्रोटीन या साधारण प्रोटीन, दूसरा होता है संयुक्त प्रोटीन या कंजुगेटेड प्रोटीन और तीसरा होता है जटिल प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। और अगर हम वसा की बात करें तो वसा 2 प्रकार की होती है। एक होती है संतृप्त वसा, इंग्लिश में सैचुरेटेड फैट, और दूसरा होता है असंतृप्त वसा और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको अनसैचुरेटेड फैट। अब आइए बात करते हैं किसकी? विटामिन की, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की। तो अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें और उसमें भी अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। पहला होता है जल में घुलनशील विटामिन। पहला कैटेगरी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन, इंग्लिश में बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्या बोलते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन को 2 कैटेगरी है, एक तो होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा जो होता है वो होता है वसा में घुलनशील विटामिन। दूसरी कैटेगरी क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन को भी हम 2 कैटेगरी में बांट कर सकते हैं। एक है
वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा है फैट सॉल्युबल विटामिन, माफ कीजिएगा, एक है जल में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन, और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन। अब हम बात करते हैं किसी खनिज लवण की। तो खनिज लवण भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ खनिज लवण ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में को ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, उनको हम बोलते हैं बृहद खनिज लवण। बृहद खनिज लवण यानी कि इंग्लिश में अगर बोलते तो मैक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स। और दूसरे ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, तो उनको बोलते हैं सूक्ष्म खनिज लवण। सूक्ष्म खनिज लवण या खनिज लवण, इन्हीं को हम बोलेंगे माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स ये हमारी बॉडी को कम मात्रा में आवश्यक होंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके बेस पे हम पूरी चीजें पढ़ेंगे। अब इनको हम डिटेल में उठाएंगे। अच्छा, रफेज का कोई डिवीजन नहीं है सच, इसलिए मैंने रफेज का कोई डिवीजन यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। अभी कार्बोहाइड्रेट को उठाएंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन पढ़ेंगे, फिर वसा पढ़ेंगे, फिर विटामिन, फिर खनिज लवण, और फिर रफेज की बात हम लोग करने वाले हैं।